भाग 2। रघु ने कांपते हुए अपनी टॉर्च निकाली और पेड़ की ओर रोशनी डालने की कोशिश की, परंतु अजीब तरीके से टॉर्च की रोशनी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने निगल ली। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और वो भयावह लाल आंखें अब और भी नजदीक आ चुकी थीं। वे तीनों दोस्त ठंडे पसीने में डूब गए थे। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस पेड़ के पास आने वालों को कभी वापसी का रास्ता नहीं मिलता? शिवा ने हिम्मत जुटाकर कहा। हम बस जानना चाहते थे कि इस पेड़ की सच्चाई क्या है। उस साये ने जोर से हंसते हुए कहा, सच्चाई? तुम सच्चाई जानना चाहते हो? ठीक है, तो सुनो। वह परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी और जैसे जैसे वो करीब आई, उसकी शक्ल और डरावनी होती जा रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बेतहाशा बिखरे हुए थे और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं इस पेड़ से बंधी हूँ। कई सदियों से, वो बोली, कभी मैं भी इस गांव की एक लड़की थी। लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बदल दिया। उस रात मैं इस पेड़ के नीचे आई थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम आए हो। पर मैं अकेली थी। और तब से मैं इस पेड़ का हिस्सा बन चुकी हूँ। रघु ने डरते डरते पूछा, क्या हुआ था उस रात? साये की आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से कहा, उस रात मैंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मेरी आंखों से कभी नहीं मिटा। एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद कोई जीवित नहीं रहता। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो हमसे? मैं चाहती हूं कि तुम भी वही देखो, वही अनुभव करो जो मैंने किया। और तब तुम्हें पता चलेगा कि डर क्या होता है। वह तीनों के चारों ओर हवा इतनी तेज चलने लगी कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। पेड़ की शाखाएं जैसे जिंदा हो गईं और उन्हें जकड़ने लगीं। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, चीखें, रुदन और कुछ अजीब से मंत्र। शिवा, अर्जुन और रघु की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन अब पेड़ ने उन्हें अपने अंधकारमय साए में घेर लिया था। वह चुड़ैल की आंखें अब और भी भयानक हो चुकी थीं, जैसे वह उन्हें अंदर खींच रही हो, एक अनजान, अनदेखी दुनिया में। क्या वे तीनों इस भयावहता से बच पाएंगे? चुड़ैल का राज क्या है? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। भाग 2 समाप्त।